हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस एकेडमी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था उसका ही एक कंटिन्यूएशन है। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि भाई जो मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रिवीजन। विदाउट रिवीजन कुछ याद नहीं रहेगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा इस क्लास का अटेंड करने का। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। तो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस जो हमने अर्लियर क्लासेस में देखा था कि वही जो कोलिजियम सिस्टम था दैट इज़ वेरी ओपेक। उसकी वजह से जो जुडिशरी है दैट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट या फिर पीपल। तो सेवरल कमिटी एंड अदर लॉ कमीशन हैव प्रपोज कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए वेयर जो जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड थ्रू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो जो ये ऑल इंडिया जुडिशल सिस्टम है, जो 14th लॉ कमीशन था दैट रिकमेंडेड ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस इन 1958। जो इसके रिगार्डिंग एक केस भी हुआ था इन 1992 दैट इज़ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया था कि भाई सेंटर शुड फॉर्म है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। तो बेसिकली बेनिफिट क्या होंगे ऑल इंडिया जुडिशल सिस्टम के या सर्विसेज के? जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि भाई एक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना वो एक बिल्कुल सिमिलर सा हो जाएगा। दैट इज़ इट विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। दूसरा मेन इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है? जो वैकेंसी हैं कोर्ट में या फिर लोअर जुडिशरी में दैट विल डिक्रीज। अनदर मेजर इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या है? इट विल अट्रैक्ट बेस्ट टैलेंट, वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड से। हमें क्या पता है कि भाई जो जनरली ना जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कभी से ही जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वगैरह चल रहे हैं वो कुछ फिक्स्ड फैमिलीज से हैं। जैसे जो अपने करंट सीजीआई हैं उनके जो फादर हैं थे वो भी सीजीआई थे। तो मतलब एक फिक्स फैमिली बैकग्राउंड चल रहा है कि भाई जिनके फैमिली में कोई जज था उनके ही बच्चे जज बन रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या था? जो डिफरेंट सेक्शंस में से बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकेंगे। तीसरा, अगर वैकेंसी कम होंगी तो पेंडेंसी ऑफ केसेस विल डिक्रीज, क्योंकि भाई जो वैकेंसी कम होंगी तो जो जजेस हैं ज़्यादा केस लेंगे और ज़्यादा केस लेंगे तो पेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम होगी। देयर विल बी वाइडर रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। ठीक है। जो सिलेक्शन है दैट विल बी ट्रांसपेरेंट एंड इट विल ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या है एआई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का? एक तो सबसे मेन है कि वही वन फिट अप्रोच फॉर ऑल। जो इंडिया है एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें इतने सारे एथनिक ग्रुप एंड सो ऑन, सो वन फिट अप्रोच डजेंट फिट इन इंडिया। दूसरा क्या है? इट अफेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो कैसे भाई? अगर जो सेंटर है वो जजेस को अपॉइंट करेगा तो जजेस विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। तो फिर अगर वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट की तो किसी बात में मना कर ही नहीं सकते। तो हैंस जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की दैट विल बी अफेक्टेड। अनदर मेन इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या है इसका? इट विल प्रमोट अर्बन एंड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ। और वो क्यों है? क्योंकि वही जो लैंग्वेज क्राइटेरिया है ना कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं दैट विल बी हर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इटसेल्फ विल प्रमोट दिस। फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या है? जो सेपरेशन ऑफ पावर है दैट विल बी अफेक्टेड। सेपरेशन ऑफ पावर ये अगले लेक्चर्स में डील करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे अफेक्टेड होगी? करंटली क्या है? जो जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड थ्रू एन कोलिजियम सिस्टम। हाँ, तो मतलब जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर गवर्नमेंट जजेस को अपॉइंट करेगी तो जो मैंने पहले बात बताई थी कि भाई कि तो जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट के किसी एक्ट को कैसे बोल सकेंगे कि भाई ये बुरा है या फिर ये ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है? जो अल्टीमेट एम क्या है अपना AIGA-JS का? टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस। और तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो हाई कोर्ट है दैट शुड बी गिवन इंसेंटिव टू हायर मोर जजेस।
and they should be provided the expert training and they should increase in their efficiency, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, तो हमने अनदर मेजर इशू क्या दिखा था फर्स्ट क्लास में कि भाई नियरली देर आर 67% अंडर ट्रायल्स इन जेल्स। तो रीज़न क्या है, जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ इंक्रीज इन पेंडेंसी ऑफ केसेस, बिकॉज जो जुडिशरी है दैट इज़ ओवर बर्डनड विद केसेस। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, जुडिशरी इज अंडर स्टाफ्ड एंड ओवर बर्डन। ठीक है, अनदर मेन रीज़न क्या है, जुडिशियल इलिटरेसी है। तीसरा क्या है, जो एडजर्नमेंट जैसे फिनोमेना है दीज आर प्रेवलेंट, ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि वो एडजर्नमेंट क्या है। फोर्थ मेन रीज़न क्या है, दैट देर इज़ हाई बेल अमाउंट, कि भाई जो बेल अमाउंट है बहुत ज़्यादा है, कि भाई जो पुअर इनमेट्स हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड हैं सेक्शंस हैं, दे कांट अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर रिलीज। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है, देर इज़ पुअर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, तो हमने पीछे देख लिया था ये भी। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, देखो यार, इंक्रीज इन पेंडेंसी ज़्यादा है तो पेंडेंसी को कम करने की ट्राई करेंगे। अंडर स्टाफ्ड है तो मतलब और ज़्यादा ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस अपॉइंट करेंगे ताकि जो बर्डन है वो कम हो। जुडिशियल रीज़न क्या था, जुडिशियल इलिटरेसी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वी शुड इंक्रीज अवेयरनेस। ठीक है, जैसे हाई बेल अमाउंट थी तो बेल अमाउंट को कम करना चाहिए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको बेटर ट्रेनिंग, बेटर अदर उनकी जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जो जनरली ना जो रीजंस होते हैं कि वही जो इश्यूज़ या फिर जो रीजंस होते हैं उन्हीं को हम एज ए सॉल्यूशन या फिर वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये दिक्कत है तो इनको सोल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी विल कम। ठीक है, तो अनदर इम्पोर्टेंट इश्यू क्या है, इश्यू ऑफ प्रिजन इन इंडिया। तो देखो यार, हमने क्या देखा था कि जो प्रिजन है दे आर ओवर क्राउडेड बाय 120%। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो प्रिजन है अकॉर्डिंग टू प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021 देर इज़ ए इंक्रीज इन number of people arrested by 7.7 lakh from 2020 to 21. Just in a single year nearly 7.7 lakh people are arrested। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट इश्यू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट, जैसे फिजिकल, एक तो फिजिकल फॉर्म में भी इतनी ज़्यादा जेल्स ही नहीं है, इसके हमारे जो जेल में कैपेसिटी वो भी कम है, इसके हमारे जो अंडर ट्रायल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जनरली जो स्टाफ है, जो केयर टेकर्स हैं वो भी कम है, उनमें भी नियरली 33% वैकेंसी है। अनदर मेन इश्यू क्या है प्रिजन का, करप्शन है। देर इज़ करप्शन इन जेल मैनेजमेंट, देर इज़ नो फोकस ऑन रिफॉर्मेशन, देर इज़ पुअर हेल्थ जो। ठीक है, अनदर मेन इशू क्या है कि देर इज़ नेग्लेक्ट ऑन हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। जनरली जो क्या है कि जो 54% जो भी बजट अलोकेट होता है टुवर्ड जो प्रिजन है उसमें से नियरली 1.6% ही यूज़ कर रहे हैं टुवर्ड द जेल इनमेट्स, कि भाई ओनली 1.6% यूज़ कर रहे हैं हम जो जेल हैं, जो जेल के इनमेट्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए। जो वीमेन प्रिजनर्स हैं वो वल्नरेबल हैं, ये हम सब नहीं देखा है कि भाई क्या होता है जेल में। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, कस्टोडियल डेथ, हमने देखा है कि भाई कैसे यूँ जेल्स में ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, कैसे यूँ प्लान्ड मर्डर होते हैं। जैसे आपने देखा हो कि भाई ये जो ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला था, जो इसका जो कातिल था, वो बेसिकली जेल से कॉल पे यूँ इंटरव्यू दे रहा था। हाँ, तो दीज थिंग्स आर प्रेवलेंट इन जेल। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ के, तो एक अमिताव रॉय कमेटी बनी थी, उसने क्या रिकमेंड किया था ओवर क्राउडिंग के लिए, एक तो स्पीडी ट्रायल्स होनी चाहिए, दूसरा जो लोअर की एक्सेसिबिलिटी है ना दैट शुड बी 1:30, जो करंट है वो काफ़ी हाई है अभी। स्पेशल कोर्ट बनाने चाहिए ताकि भाई जो
जो पेंडेंसी है उसको जल्दी जल्दी केस को सोल्व करे और पेंडेंसी को कम करे। जो प्रिजनर्स के लिए क्या है कि भाई दे शुड बी प्रोवाइडेड लीगल एड, सिंस जो बेल अमाउंट है वो काफ़ी आई, तो दे शुड बी प्रोवाइडेड लीगल एड। उन्हें भी मतलब कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कोर्ट्स के आगे। और लीगल एड ये हमारी डीपीएसपी भी है, ठीक है। और जो नेल्सा है दैट ऑल्सो प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है। दूसरा ये वैसे तो आर्टिकल 39 कैपिटल ए के अंडर है। अनदर मेन चीज़ क्या है कि भाई वी शुड यूज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रायल्स, ये भी ठीक है, ये आगे बता देंगे क्या होता है। लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है कि भाई अगर कोई जैसे रॉन्गली ट्राइड है या फिर अंडर ट्रायल है तो उसको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन देना चाहिए। जो पुलिस की एक सेपरेट विंग होनी चाहिए फास्टर इन्वेस्टिगेशन। करंटली जो पुलिस है ना उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, कभी किसी एमपी की सिक्योरिटी, कभी किसी एमएलए की सिक्योरिटी या फिर किसी मिनिस्टर की सिक्योरिटी। तो वी शुड स्टार्ट ए सेपरेट विंग फॉर पुलिस जो कि फास्टर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। जो कंडीशंस हैं बेल के लिए दे शुड बी लिबरलाइज्ड, ताकि भाई जो पुअर या फिर अंडर प्रिविलेज सेक्शन उनको भी बेल मिल सके। तो इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, एक तो है ई प्रिजन। ई प्रिजन किस लिए, बेसिकली स्मूथर मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है, सिस्टम ऑफ ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन का मतलब है जैसे जो इनमेट्स हैं कि भाई दिन में जो प्रिजन में काम करेंगे फिर रात को अपने वापस घर चले जाएंगे और सुबह वापस जेल में, ठीक है। ये बेसिकली काफ़ी सारी जेल्स में फॉलो होता है। और क्या है, कंजुअल विजिट्स टू इनमेट्स, कि भाई जैसे कोई कैदी है तो उसके जो रिश्तेदार या फिर उसका जो स्पाउस है वो कुछ उन्हें पर्सनल टाइम देने के लिए। सो जो पंजाब है फर्स्ट स्टेट बना है टू डू सो। तो कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का कि भाई जो इशू है प्रिजन के, अल्टीमेट एम क्या है जस्टिस का, रिफॉर्मेशन ना। तो जो स्किल है तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स, ताकि भाई वो जो कुछ लाइफ में जेल के बाद यूँ कुछ बेटर कर सकें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट शुड बी फोकस्ड। एंड जो मेंटल हेल्थ है प्रिजनर्स की दैट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। हाँ तो यार अनदर मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, दैट इज़ पिनोलॉजी, ओके, ठीक है। हाँ तो पिनोलॉजी क्या है कि भाई जो क्राइम्स हैं उसको हम कैसे पनिश करेंगे, किसी पर्टिकुलर क्राइम की क्या पनिशमेंट होगी। टिल नाउ जो 720+ पीपल हैव बीन एग्जीक्यूटेड अंडर डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो अनदर मेन इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, जो अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल नियरली 108 कंट्री हैव अबॉलिश्ड डेथ पेनल्टी एंड 55 कंट्री हैव रिटेन्ड इट। और जो इंडिया है वो भी इसी में से एक है, ठीक है। इन 2012 इंडिया में एक सर्वे हुआ था जिसमें जो 70% इंडियंस उसने फेवर किया था कि यस वी शुड नॉट अबॉलिश डेथ पेनल्टी। रीज़न क्या है भाई, शुड वी अबॉलिश डेथ पेनल्टी। एक तो बेसिकली इरिवर्सिबल वे है पनिशमेंट का, जो मतलब वो अपनी अप्रोच है ना कि भाई बेसिकली अभी अपनी अप्रोच क्या है, दैट इज़ रिफॉर्मेशन, कि वो जो इनमेट है जेल इनमेट्स उसके अंदर कुछ रिफॉर्मेशन हो। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि भाई अगर इसने मर्डर कर दिया तो इसको डेथ पेनल्टी दे दो, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है इट हैज़ शिफ्टेड इन इट्स अप्रोच फ्रॉम रेट्रीब्यूशन टू रिफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आप एक ये कोट यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसा सा है कभी भी कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। अनदर मेन रीज़न क्या है, इट डजेंट क्रिएट इंडेटरेंस इन सब कंट्री, जैसे EU में है इसके लिए दे बैंड इट। और अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो कैपिटल पनिशमेंट है गिवन बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ केसेस। जैसे एक इम्पोर्टेंट केस ध्यान देना, केसेस जो बच्चन सिंह केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो डेथ पेनल्टी है दैट कैन बी अवॉइडेड इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, कि भाई जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जानी चाहिए। तो भी
व्हाट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो ये सब्जेक्टिव है कि भाई हर डिफरेंट जज की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी इसके रिगार्डिंग। तो ठीक है। तो अनदर इम्पोर्टेंट केस क्या हुआ था इन हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। इसमें क्या हुआ था कि 3 पर्सन ने 4 पर्सन को मार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन तीनों को डेथ पेनल्टी दे दी। तो जो फर्स्ट पर्सन को हैंग कर दिया, जैसे ही सेकंड पर्सन को फिर कुछ यूँ मतलब बेल प्ली हो गई या जो भी है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई जो बाकी 2 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। तो मतलब ये देख रहे हैं कि भाई कितनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी कि भाई सेम केस सेम क्राइम डिफरेंट पनिशमेंट। ठीक है। अनदर मेन इम्पोर्टेंट रीज़न क्या, वाई वी शुड अबॉलिश डेथ पेनल्टी, कि जो मैनी रिलीजन इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म जैनिज़्म दे ऑल्सो प्रमोट नॉन वायलेंस। और जो मेन इम्पोर्टेंट क्या है, जो सोशल कंडीशन है ना क्रिमिनल की, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर क्राइम। कि भाई किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कुछ यूँ, किसी के कोई घर वाला बीमार है या कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जो सोशल कंडीशन है दैट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल गिविंग जजमेंट, कि भाई व्हाई ही इज़ प्रेफरिंग दिस वर्क रिगार्डिंग सो मैनी अदर थिंग्स। तो अनदर मेन क्या है भाई, जो राइट टू लाइफ एक नेचुरल राइट है एंड इट शुड नॉट बी टेकन अवे। ठीक है। तो रीज़न क्या है फॉर नॉट अबोलिशिंग डेथ पेनल्टी। फर्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है, इट क्रिएट डेटरेंस इन सम सोसाइटी कंट्री, जैसे दुबई है। दुबई में क्या है कि भाई अगर जैसे कोई चोरी करता पकड़ा गया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो देख रहे हैं कि मतलब इट इज़ क्रिएटिंग डेटरेंस, कि भाई ताकि जो एक बारी जो कर दे तो वो दोबारा कभी करने की सोचे ही ना। ठीक है। दूसरा है इट स्टॉप री ऑफेंसेस, कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई जिसने एक बार इतना हीनियस क्राइम कर दिया कि वो दूसरी बार नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि भाई वो कर दे दोबारा भी। ठीक है। तो इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो स्टेट है इट हैज़ द राइट टू एंड एनी वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखो यार, एक तो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या देखते हैं कि भाई जो लॉ है कि भाई जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ है या नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं पर्टिकुलर लॉ में। और इसमें क्या देखते हैं कि भाई जो लॉ है वेदर जो लॉ लॉजिकल है या नहीं। ठीक है। ओके। तो कंक्लूजन क्या है कि जो डेथ पेनल्टी है वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन क्या है, रिड्यूसिंग द क्राइम एंड क्रिएटिंग डेटरेंस बाय 100% कन्विक्शन रेट एंड फास्टर डिस्पोजेबल ऑफ केसेस। ठीक है। कि बस खाली सॉल्यूशन ये नहीं कि भाई डेथ पेनल्टी दे दो। सॉल्यूशन मेन चीज़ क्या है कि भाई जो सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करना है, ताकि और वो कैसे कर सकते हैं हम, जो कन्विक्शन रेट हमने देखा था कि भाई हम अपना 29% है ओनली, तो उसको 100% कर देंगे तो पेंडेंसी भी नहीं रहेगी, तो सारी चीज़ें ही सोल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो यार ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई करना। और अगर बाई चांस किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं कि भाई आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूँगा कि भाई जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो सोल्व कर दूँ। तो आप एक बार बता देना, या फिर कमेंट्स के नीचे ही मैं नीचे ही लिख दूंगा कि भाई क्या इसका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, या फिर ट्राई करूँगा कि भाई अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि भाई वहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूँ उसको। ठीक है। तो गाइस कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडिंग। देखो यार, अभी थोड़ी दिन में मीन्स ये प्री का रिज़ल्ट आने वाला है, और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो यू शुड स्टडी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं तो मे बी नेक्स्ट ईयर देखो यार मेंस का लिखने का मौका मिलेगा, और हमें बस वो चांस नहीं निकालने देना है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू एंड वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। थैंक यू।